आज एक टॉपिक में थोड़ा बात करना चाहता हूँ, वो है कास्ट सेंसस। ये कास्ट सेंसस जरूरत है या नहीं है? तो पहले हमको समझना है, देखिए कंटेक्स्ट में आप एक डिसीजन लेता है, ये किसी का जरूरत है या किसी का जरूरत नहीं है। तो पहले हमको समझना है कि कास्ट इंडिया में रिलेवेंट है या नहीं। मतलब आपका कास्ट कहीं पर काम आता है नहीं। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल देख रहा हूँ, मैं जस्ट देख रहा था पंचायत 2 सीजन। तो उसमें सचिव जी का फ्रेंड आप देखेंगे, जब प्रधान जी के घर में गया तो उसने नाम बोला सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ सामने क्या है? तो तब बोला जी गुप्ता हो आप, गुप्ता जी है। तो आप देखिए मैट्रिमोनियल, आप जब शादी करेंगे, देखिए एक क्या होता है, आपका नॉर्मल लाइफ होता है। आपका बाहर का फैमिली का एग्जैक्टली जो इंटरेक्शन, मतलब आप जब बाहर का फैमिली का रिश्ता जोड़ने जा रहे हो वो शादी है। तो शादी में कास्ट क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? आप सोचिए। मैं तो देखता हूँ जो बहुत सारे मैट्रिमोनियल साइट चलता है, ब्राह्मण मैट्रिमोनी, गुज्जर मैट्रिमोनी, अग्रवाल मैट्रिमोनी, जाट मैट्रिमोनी। तो शादी में कास्ट कितना बड़ा एक फैक्टर है। जब आप शादी करने जा रहे हो, किसी का बेटा बेटी खुद शादी करने जाओ, तो कास्ट कितना बड़ा फैक्टर है। वो अगर बड़ा फैक्टर है तो कास्ट मेरे हिसाब से आई थिंक रिलेवेंट है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं हिंदी हार्टलैंड इधर ही नहीं है। आप इवन महाराष्ट्र में चला जाइए, कर्नाटक में चला जाइए, तमिलनाडु में चला जाइए, आंध्र प्रदेश में चला जाइए, तेलंगाना में चला जाइए। मैं जितना देखा हूँ, हाँ कास्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अ, अभी सेकंड चीज जो है, मैं आपको एक शेयर करना चाहता हूँ, जो और एक कॉन्टेक्स्ट में। ये कंटेक्स्ट क्या है, देखिए। जो इंडिया अभी एक रिपोर्ट जो आया है, ये रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुआ December 9, 2021। तो इसमें जो रिपोर्ट में बोल रहा है, जहां इंडिया अमॉन्ग्स द मोस्ट अनइक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड, सेज द रिपोर्ट। अभी इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, जो टॉप 1% इन इंडिया, दे होल्ड ऑलमोस्ट 57% ऑफ टोटल मतलब एसेट। और एक क्या है, जो बॉटम 50%, वो सिर्फ 13% आपका एसेट्स में ये करता है, मतलब उसको प्रॉपर्टी, मतलब आप इनकम समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। तो आप देखेंगे जब 1% 57, ये 1% लोग कौन है, और ये जो बॉटम 50% है, ये कौन है? आई थिंक ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कौन है। और नंबर 3, हमारा मेरे हिसाब से इंडिया में जो चलता है, वो है क्या है, जो इंडिया में कॉन्टेक्ट चलता है। मेरा कॉन्टेक्ट है, मेरा जुगाड़ है। तो अभी समझ लीजिए, अगर ऐसे हो रहा है, मैं शादी जब करने जा रहा हूँ, मैं कास्ट का बाहर नहीं करने जा रहा हूँ, तो क्या मैं कहीं पर एक पोजीशन में मिल गया, तो ऐसा कुछ प्रेफरेंस दिख रहा है क्या, जहां मैं कुछ मेरा एक कास्ट का बंदे को सामने लेकर आ रहा हूँ। तो इस तरीके से ये किसी को अनड्यू एडवांटेज, क्योंकि हमें कुछ पोजीशन में पहुंच गया, और मेरे पास मेरा अंदर एक कास्ट फीलिंग है, तो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, मेरा कास्ट का बंदे को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। ये होता है नहीं होता? आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम करते हो, आपको ये चीज बेटर मालूम होता है। तो मैं कुछ इवेंट, मतलब मैं मेरा लाइफ में जितना फेस किया हूँ, तो मैं एक इंटरेस्टिंग कुछ स्टोरी बोलना चाहता हूँ। मैं एक नोएडा का एक टॉप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जस्ट बैठा हुआ था। तो वोटिंग रिलेटेड डिस्कशन हो रहा था। तो वोटिंग रिलेटेड तो बोलता नहीं, कास्ट बेस कुछ नहीं होता है, वोटिंग है ये होता है। तो मैंने जस्ट एक चीज बोला, जो सर, हाँ आप सिर्फ आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलो, और डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलने के बाद मैं बता दूंगा आपका कास्ट क्या है। तो बोला ऐसा पॉसिबल है क्या? मैंने बोला ट्राई कीजिए। तो फिर एक टॉप मैनेजमेंट का एक सीनियर बंदा है, तो उन्होंने आकर बोला मैं बेगूसराय से हूँ। तो मैंने बोला सर आप भूमिया रहो। बोला मेरा नाम जानने की जरूरत है? मैं जरूरत नहीं है। बोला कैसे तुम बोल रहे हो? तो मैंने बोला सर देखिए, बेगूसराय से नोएडा में आकर कोई टॉप मीडिया का टॉप मैनेजमेंट कोई कंपनी में कोई टॉप मैनेजमेंट पोजीशन में बैठा हुआ है, वो भूमिया छोड़कर नहीं होगा। आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि भूमिया और बेगूसराय में 80% है। भूमिया पॉपुलेशन बेगूसराय में अराउंड 20% है, मतलब 80% बाकी लोग हैं। लेकिन बेगूसराय से अगर कोई टॉप मैनेजमेंट में कहीं पर अच्छा पोजीशन में है, तो भूमियार होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। सेकंड एक बंदा आया अलीगढ़ से, मैंने बोला अलीगढ़, तो मैंने बोला आप नहीं, आप आइदर राजपूत हो नहीं तो ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण निकला। तो लोगों ने शॉक हो गया कि हाँ इस तरीके से। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, वो बैठा हुआ है, वो बोल रहा है यार, तो मतलब इसका मतलब है इंडिया का डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ। मतलब जो इक्वली जो डेवलपमेंट है, इक्वल डेवलपमेंट एक मीथ है, लेकिन हम लोग ट्राई करना है कि आप कितना अचीव कर पाएंगे। आप देखिए ना, मीडिया का जो टॉप एंकर्स है, आप उसका नाम देखेंगे,
आपको कास्ट मालूम हो जाएगा। तो उस तरीके से। और कुछ इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट शादी का टाइम में मैं जितना फेस किया हूँ। मैं कुछ टाइम में अब ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हूँ। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, एक आईआईटी से पढ़ा हुआ एक लड़की था, एसटी। तो और एक लड़का था, वो बनारस से, वो ब्राह्मण था। तो ठीक है, थोड़ा अफेयर हुआ, ये हुआ। तो मैंने सोचा जी शादी हो जाएगा। लेकिन शादी का जब टाइम आया तब मैंने देखा जी नहीं, वो शादी नहीं कर पाया, क्योंकि लड़का घर वाले मानेगा ही नहीं। अभी आईआईटी से पढ़ा हुआ लड़की, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका भी, और वो जो लड़का है वो ऐसे आईआईटी से नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में उनका शादी नहीं हुआ। और फिर अभी दोनों ने खुद का ही, मतलब अभी तो उनका शादी नहीं हुआ, बोथ आर मैरिड था। और एक मेरा दोस्त है, जो तब बिहार से है। तो बिहार का जब तेज प्रताप यादव का जब शादी हुआ, तो उनका जो संबंधी है, मतलब तेज प्रताप यादव का जो फादर इन लॉ था, उनका सरनेम था राय, और मेरे दोस्त का भी सरनेम था राय। तो मैंने पूछा, जो और मुझे ये जो बंदा है, मुझे मालूम था ये भूमियार है। तो मैंने पूछा, अच्छा ये इनका कैसे भूमियार में शादी हुआ? तो उनका जो स्ट्रेट आंसर था, अरे नहीं नहीं नहीं, ये भूमियार नहीं हो सकता, थोड़ा ही भूमियार का लड़की, मतलब ऐसे शादी हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इस तरीके से। मतलब मैं बोल रहा हूँ, एक चीफ मिनिस्टर का बेटा का शादी में भी मैं ये चीज देखा हूँ। और सेम मेरा फ्रेंड है, मैंने देखा हूँ, जो राजस्थान में पढ़ने जब गया था, बोला राजस्थान में जब पढ़ा था, तो मेरा गर्लफ्रेंड था, मीना था, ठीक है। लेकिन ठीक है, चलो गर्लफ्रेंड अलग बात है, लेकिन शादी तो नहीं कर सकता। मैंने बोला क्यों? बोला अरे अलग कास्ट है। तो मैंने देखा हूँ जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये मैंने देखा हूँ, ये तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से होता है। अभी क्या, बहुत सारे जो व्यू है, जो हाँ, अभी कास्ट पे सेंसस करने का खर्चा कहाँ से आएगा, एक चीज है। तो मेरे हिसाब से देखिए, सेंसस तो होता है, और सेंसस में क्या होता है, एससी एसटी और रिलीजियन सेंसस तो होता ही है। तो मेरा सबसे उसके साथ कुछ एडिशनल आपका, मतलब कास्ट पूछा जाएगा। मेरे हिसाब से कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज, मतलब आप देखिए, हम लोगों ने कभी इस डायरेक्शन में सोचा नहीं। आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप देखिए, आप शायद फ्लैट में रह रहे हैं, आप देखिए आपका फ्लैट का नेबर्स कौन है, कौन सा लोग ये फ्लैट परचेस कर रहा है। ये क्या कोई पर्टिकुलर, मतलब कुछ कुछ 3-4 कास्ट का लोग ही ये कर रहा है? एक बार सोचिए। आप देखिए, अगर आपका बेटा बेटी कोई प्राइवेट स्कूल में, मतलब मैं बोल रहा हूँ किंडरगार्टन स्कूल में जा रहा है, या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, तो देखिए ये सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कौन सा बंदा पढ़ रहा है, मतलब कौन सा कास्ट का बंदा पढ़ रहा है, आप देखेंगे तो शायद आपको कुछ क्लू मिल जाएगा। और आप और एक चीज समझ लीजिए, अगर समझ लीजिए प्राइवेट स्कूल में आप जा रहे हो, मतलब प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन क्वालिटी बेटर है कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कूल, तो समझ लीजिए जो एक बंदा, मतलब समझ लीजिए जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और एक बंदा गवर्नमेंट स्कूल में कर रहा है, तो एक आप लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दे रहे हो। तो क्या होगा, आप जो जो अनइक्वलिटी का, जो इनइक्वलिटी का जो प्रॉब्लम है, जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और एवरीथिंग बहुत स्क्यूड हो रहा है। तो क्या होगा, समझ लीजिए जी हाँ, जो बंदा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो फिर उसका एडवांटेज है। जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उसको उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, उसको काफी मेहनत करना पड़ेगा। एक बार चेक कर सकते हैं जहाँ कौन सा, ये यूक्रेन से काफी मेडिकल स्टूडेंट पढ़ने का था, कौन सा ये बंदा है, ये क्या कोई पर्टिकुलर कास्ट का रिलेटेड है? एक एग्रीकल्चर लैंड देख लीजिए, एग्रीकल्चर लैंड का अगर आप सर्वे करेंगे, तो एग्रीकल्चर लैंड, मतलब मेरा एक फ्रेंड बोला, जो हमारे पास इतना जमीन है, बिहार का एक बंदा मैं बता रहा हूँ, इतना जमीन है जो, मतलब आप देख नहीं सकते, मतलब आपका आई साइड में कैप्चर नहीं होगा। तो मैंने बोला इतना एग्रीकल्चर लैंड तुम्हारे पास आया कैसे, मतलब हाँ, तुम्हारा कोई पुराना पीढ़ी वगैरह कुछ बहुत बढ़िया काम किया, जैसे कि बहुत एसेट्स बनाया, मेहनत किया, उस तरीके से कुछ है? तो कुछ आंसर नहीं आया। एक बार आप देख लीजिए कि आपका जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करता है, तो नाम से मालूम हो जाता है कि शायद हम लोग बाहर दिखाता नहीं है कि हम लोग कास्ट ये है, लेकिन देख लीजिए कि ये ये कौन सा है, ये कुछ पर्टिकुलर कास्ट रिलेटेड है या नहीं। तो मैं जो चाहता हूँ कि अगर समझ लीजिए कास्ट सेंसस हो, तो ये सारे डिटेल्स आ जाए। और समझ लीजिए अगर एक डेटा पॉइंट आने के बाद आप तब एक्शन ले सकते हैं। तो पॉलिसी मेकिंग अब कैसे होता है? पॉलिसी मेकिंग अभी अभी जो हो रहा है, ये है फैक्ट ओरिएंटेड, डेटा ओरिएंटेड होने जा रहा है। तो अगर समझ लीजिए कि कहीं पर हमको एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिल रहा है, जहाँ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इन्फोसिस में कितना लोग काम कर रहा है, तो देखिए कास्ट,
ऐसे कुछ हो रहा है क्या? जो 3-4 कास्ट का आपका जो 20-80 रूल है, मतलब 20% जो कास्ट है उसका 80% काम कर रहा है। तो कैसे फिर हम थोड़ा सा, तो फिर क्या होगा, हमारा कंट्री अगर ऐसे इनइक्वालिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो फिर वी कैन नॉट ग्रो, सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, अगर फ्लैट समझ लीजिए एक ही सेगमेंट खरीद रहा है, ठीक है, अगर सम प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो डोनेशन देकर पढ़ रहा है, ठीक है, वो अगर पर्टिकुलर सेगमेंट ही पढ़ रहा है, तो समझ लीजिए ये प्रॉब्लम है। और ये क्या है, हम लोग समझ लीजिए एक शायद बूम के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो एक सेगमेंट जो कर नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आ रहा है, तो कभी ना कभी वो रिटेलिएट कर सकता है। हमारा हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो हमको दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से ये सारे चीज से बचने के लिए, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, तो मेरे हिसाब से एक कास्ट बेस्ड स्टडी करना कोई गलत नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोग, मेरा सारा फ्रेंड है, वो बोलता है नहीं कास्ट नहीं होना चाहिए, क्यों कास्ट वगैरह, अभी अभी ये क्या मतलब 2022 क्यों कास्ट बेस्ड होना चाहिए। तो मैंने पूछा भाई, तू शादी करेगा, तेरा कास्ट का बाहर करेगा क्या? आई हैव नॉट गॉट द आंसर। तो ये मेरा ओपिनियन है कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए। आप आपका कमेंट में लिख सकता है जो आपका क्या ओपिनियन है, मैं भी जानना चाहता हूँ। एंड आई एम लुकिंग फॉर ए हेल्दी डिबेट, ठीक है, मतलब इसमें मैं किसी को ये नहीं है वो नहीं है, मतलब इसको ऊपर दिखाना चाहता हूँ, नीचे दिखना चाहता हूँ, ये है। और अगर मेरा इसमें कोई पर्टिकुलर मतलब किसी ने हर्ट हुआ तो आई एम वेरी सॉरी। मैंने क्या है, जो फैक्ट है मैं वही फैक्ट आपको आपका सामने रिस्पॉन्ड किया, आप प्रेजेंट किया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फ्रेंड फैमिली के साथ, और प्लीज हमारा मेरा चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।